नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फैक्ट्री कल्चर पर, जहां हम आपको रोजाना कुछ नया और कुछ दिलचस्प समझाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अपने चैनल की हर वीडियो में हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और केटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह नए नए चेंजेस हो रहे हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे स्पाइसी नूडल्स में से एक यानी कि रामेन नूडल्स को किस तरह बनाया जाता है। यूं तो दुनिया भर में साउथ कोरियन कल्चर और वहां के पॉप स्टार्स मशहूर हैं, मगर उनके अलावा इस देश में कई डिशेस ऐसी भी बनाई जाती हैं जो कि दुनिया के कोने कोने में मशहूर हो रही हैं। मगर उनमें से जो कई अन्य देशों में भी शौक से खाई जाती हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्पाइसी नूडल्स का बाप कहे जाने वाले रामेन नूडल्स का। दोस्तों, क्या आपने भी कभी रामेन नूडल्स का 3x यानी 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला पैक ट्राई किया है? अगर हाँ, तो आपको वो कैसा लगा? क्या आपके भी इसके चिली फ्लेवर ने होश उड़ा दिए थे? हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। बहरहाल दोस्तों, हम इंडियंस की कुजीन में नूडल्स का इन्वॉल्वमेंट तो कई सालों से रहा ही है। हमारे और आपके जैसे कई घरों में रामेन नूडल्स के पैकेट जरूर देखने को मिल जाते हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो हमें कुछ और ऐसा खाने का मन करता है जिसे खाकर मजा भी आ जाए और बनाने में ज्यादा मेहनत भी ना लगे। तो बस ऐसे में अक्सर इंस्टेंट नूडल को बनाना ही आसान मालूम होता है। बस इसके पैकेट को फाड़कर आपको नूडल्स को उबालना होता है और इसके साथ आने वाले मसाले उसमें डाल देने होते हैं, और नूडल्स के उबल जाने के बाद इसे मिक्स कर कर आप उसका मजा इन नूडल्स को सुड़क सुड़क कर खाते हुए ले सकते हैं। चलिए अब फटाफट बताते हैं आपको आखिर इन खास तरह के नूडल्स को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। दोस्तों, ओरिजिनली यूं तो रामेन नूडल कोरिया से ही बिलोंग करती है, मगर चीन और जापान में खाने का इसे खास चलन है। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड यह बताते हैं कि इन रामेन नूडल्स का जापानी कल्चर से भी एक गहरा संबंध है, मगर मैदे के बनने वाले यह लच्छेदार नूडल्स कोरिया से एक बेहद पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड शेयर करते हैं, जिसके तहत यह बात शाये है कि इसे पिछले 1500 सालों से कोरिया में खाया जा रहा है। मैदे के बनने वाले इन लंबे लंबे नूडल्स को कोरियन लोग सूपी सालन के साथ खाया करते थे। इसमें कई तरह की अलग अलग सब्जियां और चिकन मिला होता है। आज की डेट में यह रामेन नूडल्स कई अलग अलग फ्लेवर्स और सीजनिंग्स के साथ उपलब्ध है, मगर कोरिया में आज भी इसे बेहद ऑथेंटिक ढंग से तैयार किया जाता है। इस बेहद बड़े से बॉल में न केवल यह रामेन नूडल बल्कि एग्स, अलग अलग तरह की सब्जियां और चिकन स्टॉक मिला होता है, जिसे कि इनका पूरा परिवार साथ मिलकर खाता है। यह रामेन नूडल ट्रेडिशनली और ऑथेंटिकली कुछ ऐसे नजर आते हैं, मगर दुनिया भर में कमर्शलाइजेशन आ जाने के चलते आज की डेट में रामेन नूडल्स को इंस्टेंट नूडल्स के तौर पर इन पैकेट्स में सेल किया जाता है। पैकेटों में मिलने वाला यह रामेन नूडल स्वाद में ऑथेंटिक रामेन नूडल की अपेक्षा थोड़ा अलग जरूर होता है, मगर ये बेहद कन्वीनियंट और इजी टू यूज होता है। आप केवल इसे पैकेट से निकालकर कुछ देर हीट करने के बाद ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को जुटाने और फिर उन्हें अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही पैकेट में सारी चीजें उपलब्ध होने के चलते इसे बनाना बेहद आसान और क्विक है। तो दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, दरअसल वो साउथ कोरिया में लोकेटेड एक मॉडर्न फैक्ट्री की है। लार्ज स्केल में फैली हुई यह नूडल्स फैक्ट्री, यहाँ पर ढेर सारे रामेन नूडल्स को बनाकर तैयार किया जाता है, और यहाँ मौजूद ये सभी वर्कर्स काम करते वक्त अपनी तरफ से हाइजीन का भी खास ध्यान रखते हैं। फिर चाहे बात अपने हाथों को ठीक प्रकार से सैनिटाइज करने की हो, या फिर अपनी यूनिफॉर्म पर लगातार स्मूथ रोलर्स चलाकर सारे डर्ट को रिमूव करने की, छोटी सी छोटी बात पर खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अब ये सभी वर्कर्स तैयार है रामेन सूप को मीट के बड़े बड़े टुकड़ों की मदद से तैयार करने के लिए। इसे सूप, स्टू, सॉस या ग्रेवी के तौर पर रामेन नूडल्स को चटपटा और तीखा स्वाद में उपयोग किया जाता है, या इसे स्वयं ही हल्का और पोषक संपन्न पेय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस कड़ी में ये मिलकर एक एक कंपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मीट के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ देते हैं, जो कि कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाते हैं और इस रोलिंग कन्वेयर बेल्ट से होकर क्रशर में चले जाते हैं, जहां इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें स्टोरेज सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। यह मशीन लगभग इनका कीमा सा बना देती है, जिन्हें कि इन इंस्टेंट नूडल पैक्स में आराम से पैक किया जा सकता है।
दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इन इंस्टेंट नूडल्स में चिकन के बेहद छोटे छोटे पीसेस को ही दिया जाता है। इसमें मौजूद चिकन के पीसेस की लंबाई मुश्किल से 8 या 9 मिलीमीटर के करीब होती है, यानी कि ये लगभग 1 सेंटीमीटर के भी पूरे नहीं होते हैं। इसकी वजह इन्हें केवल कम क्वांटिटी में देना नहीं है, बल्कि ऑक्सीडाइज होते हुए चिकन को रोकना भी है। क्योंकि अगर चिकन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी और ज्यादा बड़े साइज में मौजूद होगा तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिस कारण हमारा पैक फूलकर गुब्बारा बन सकता है। इसी चीज की रोकथाम के लिए चिकन के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को इनके भीतर दिया जाता है, बजाय कि 1 या 2 बड़े पीस को देने के। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस जालीदार बेलन आकार के स्टोरेज टैंक को, जिसमें गोश्त के है छोटे छोटे टुकड़े एक साथ इकट्ठा कर लिए जाते हैं और इसे आगे ले जाने का काम करने के लिए अनोखे मैकेनिकल आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बारी में भारी से भारी सिलिंड्रिकल तंदूर जैसे दिखने वाले इस बर्नर के ऊपर रख देते हैं। इस बर्नर के ऊपर इन मीट के टुकड़ों को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। ऐसा लगभग अगले 20 घंटों तक किया जाता है और इस दौरान गर्मा गर्म पानी में इन टुकड़ों को उबाला जाता है और यह बना बिल्कुल एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज के राइस कुकर के जैसा, जिसमें भरे मीट को अच्छी तरह से उबाल लिया जाता है। रामेन सूप बनाने के लिए इन बड़े बड़े गोश्त के टुकड़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स इन स्लाइसेस को एक दूसरे से अलग अलग करके कन्वेयर बेल्ट में डालकर आगे भेज देते हैं। यहाँ इस मशीन में भी मीट के टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर पानी से अच्छी तरह से फिर एक बार धो लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्कर स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज को काटने का काम अंजाम देते हैं। इन हरे प्याजों को पानी में धोकर अच्छी तरह से छील लिया जाता है और यहाँ एक साथ ढेरी लगाकर प्याज को इन ग्राइंडर्स में ग्राइंड कर लिया जाता है। इसके बाद सूप को तैयार करने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाया जाता है। सभी मसाले और बारीक कटी सब्जियों को इन रोटेटिंग व्हील्स में लगातार मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। कुछ घंटों तक लगातार गर्म होने के बाद सूप पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो इसे पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक रैप्स में ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा कटिंग और पैकेजिंग में लगातार इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान इन रोलर से होते हुए यह पैकेट ठंडे तापमान वाले पानी से होकर गुजरते हैं, जिससे कि प्लास्टिक को पकड़ने में यह गर्म नहीं होते, जबकि पैकेट के अंदर बंद सूप ताजगी और गर्माहट से भरा रहता है। पैकेजिंग के बाद कुछ इस प्रकार से यह ऑटोमेटेड मशीनें लेयर बाय लेयर सूप के पैकेट को ट्रॉली में रखती चली जाती हैं। वेजिटेबल सूप तैयार करने के लिए भी प्रोसेस कुछ इसी तरह अंजाम दी जाती है, मगर उसमें इन मीट पीसेस की बजाय वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में जब वह भी बनकर तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें भी कुछ इसी तरह से पैक करके अपने कंज्यूमर्स यानी आप तक भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की मजेदार वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियो से लुत्फानंदोज होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।